श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 24 सितंबर 2025 यानी बुधवार को पड़ रही है नवरात्र महीने की तृतीया तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो नवरात्रि महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और अश्विन महीने की तृतीया तिथि बुधवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। इन दिनों का सहयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूजनीय गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि बुधवार नवरात्रि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस बुधवार के दिन आप लोगों को इन 3 तुलसी वाले पत्ते का उपाय ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 3 तुलसी पत्ते वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 24 सितंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस अश्विन महीने की तृतीया के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यदि नवरात्रों महीने में बुधवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस नवरात्रि महीने के बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को बुधवार तृतीया के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद में आपको करना है। इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा और इस उपाय को करने लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और परेशानी क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। फल बहुत जल्दी मिलता है, और क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर टाइप कर देना। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा तो आपको कभी भी जीवन में सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इन 3 तुलसी पत्ते वाले उपाय को हमें इस बुधवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा उसको 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी पत्ते का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 3 तुलसी पत्ते की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार नवमी तृतीया तिथि का। अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इन 3 तुलसी पत्ते वाले उपाय को हमें बुधवार के दिन करना किस समय है, तो देखिए इस उपाय को करने का जो समय है वो सुबह का समय और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 24 सितंबर बुधवार तृतीया का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय करोगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन आपसे एक प्रार्थना है, आपसे एक विनती है, अगर माता रानी के सच्चे भक्त हैं, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर टाइप कर देना। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य होता है। देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले 3 पत्ते तोड़ने हैं। देखो, एकादशी वाले दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं।
तो देखिए तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी भी ले लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इस्तेमाल आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास 3 तुलसी जी के पत्ते हैं, तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो या फिर भगवान विष्णु की आपके घर में प्रतिमा हो या भगवान श्री राम की आपके घर में प्रतिमा हो, तो उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास में जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास में जो एक दीपक है, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के घेरे के पौधे के पास में। सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी से एक एक बिंदी लगानी है और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास में ही अर्पित कर देने हैं। और इस प्रकार से यह दोनों पत्ते ही तुलसी के पौधे के पास अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। और जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उसके परिवार में कभी भी कोई संकट उत्पन्न नहीं होता है और यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय करना है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपये को प्राप्त करने के लिए आपको अधिक मेहनत कर रहे हो, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह चमत्कारी उपाय दीपक उपाय अवश्य करना है। यदि फिर आपके व्यापार है, बिजनेस है, वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना है। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घरों में सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं और यदि आपके घर में जो तुलसी जी हैं उसकी लकड़ी सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे आप आटे का भी ले सकते हैं क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपकों में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। और इस दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन जो यह तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो भी तुलसी जी की लकड़ी है यदि आप उपाय करते हो और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है तो इसके लिए आपको यह एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो देना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको प्रज्वलित भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर आप भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, फिर भगवान कृष्ण के सामने यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूजनीय गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं। देखिए, तिथि है और यह बुधवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए आपको 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं। हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसी के साथ में आपको एक बात, तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। देखिए, भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं उनमें से जो पहला हरा मूंग है आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं
और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो गणेश जी वाला स्थान होता है वहाँ पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग के सीधी तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। और फिर आपको ओम नमः शिवाय या श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दाना आपको शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है वहाँ जहाँ से जल बह करके आता है उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं लाइन उठी होती है सांप की आकृति के रूप में होती है, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहाँ पर आपको यह चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों आपके पास जो पांचवा और अंतिम हरा मूंग बचा है इसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हो, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए यह वाला उपाय कर रहे हो तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह वाला उपाय कर रहे हो तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हो या फिर अपने इंटरव्यू के लिए कर रहे हो, धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हो, जिस भी कामना के लिए आप यह वाला उपाय कर रहे हो उसको भरपूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूजनीय गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो भी सारे संकट कष्ट और बाधाएं वह भी सभी समाप्त हो जाएंगे। अब दोस्तों हम जानते हैं अपने तीसरे चमत्कारी उपाय के बारे में, लेकिन यह उपाय विशेष उन लोगों को करना है जिनका व्यापार बिल्कुल ढंग से नहीं चल पा रहा है या फिर उनके घर में धन की परेशानी बहुत अधिक हो रही है, साथ ही साथ जिनका जो बुध ग्रह है वह कमज़ोर अवस्था में है तो उन्हें यह वाला उपाय करना है। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको विशेषकर यह वाला उपाय करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र जो है वह कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ में आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग भी आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब देखिए यह तीनों सामग्री लेकर के आपको सीधे पहुँच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हो। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे आपको जो भी कामना है, चाहे व्यापार से जुड़ी हो, बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति के लिए हो, आपके घर में सुख शांति को लेकर आपकी कोई भी कामना है, जो भी आपकी कामना है उसे आपको बोलना है। और यह जो एक बेलपत्र है इसे पहले तो आपको माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है ना शिवलिंग से स्पष्ट रहेगी और इसकी जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको यह जो बेलपत्र है इसे माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपके पास में जो हरा मूंग है उसे आपको आपकी जो भी कामना है उसे बोलते हुए उस हरे मूंग के दाने को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों यह जो हरा मूंग से युक्त जल है इसे आपको समर्पित कहाँ करना है, आपकी जो भी कामना है, चाहे आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है तो आप इस से आपको कामना करनी है। और यह जो हरी मूंग से युक्त जल है इसमें से थोड़ा सा जल आपसे सबसे पहले तो आपको भगवान श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। फिर थोड़ा सा जल आपको माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। फिर थोड़ा सा अंत में थोड़ा सा जल और बचेगा, उसे पूरा आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना है। थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा, फिर माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर, अंत में बचा हुआ जो शेष आधा लोटा जल है भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपकी जो भी समस्या होगी वह विघ्नहर्ता आपकी समस्या को समाप्त कर देंगे। अब बात करते हैं अगले उपाय की। इसके लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है कि चावल के दाने कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए।
बिल्कुल साबुत होनी चाहिए। इसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग से उठाकर उसे पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद में आपको एक लोटा जल लेना है। अब यह सामग्री लेकर के आपको जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। देखो, अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर 11 चावल दाने रख कर के शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देने हैं और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। जाप करने के बाद अब आपको जो भी एक लोटा जल साथ में लेकर आए थे उसे धीरे धीरे और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना भी बोलते जाना है। देखो, बस छोटा सा उपाय करना है, देखना एक दिन आपके सभी काम बनने लग जाएंगे। गुरु जी का बहुत ही विशेष उपाय है। चलते हैं आगे। अब आपको क्या लेना है, एक गोल बाती का दीपक। आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर अपने घर से शुद्ध आटा मढ़कर दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी, वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब यह सभी सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में, आपको के घर में ही तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो, यह उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो, यहाँ पहुँच करके सबसे पहले यह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। उसके बाद में आपको सीधे हाथ में थोड़ी सी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद में माँ लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी है, हे महालक्ष्मी हमारे सभी दुख तकलीफ़ों को ख़त्म करो, हे महादेव हमारे सब दुख कष्टों को ख़त्म करो। इस भावना से आपको यह वाला सुंदर सा उपाय करना है। देखना एक दिन आपके सभी काम बनने लग जाएंगे। गुरु जी के बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।